नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मंगलवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत रामपुर में किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता रामपुर विकास प्राधिकरण परिसर में एकत्रित हुए और सरकारी जमीनों पर विकास प्राधिकरण की मिलीभगत से अवैध निर्माण रुकवाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन करने के बाद ज्ञापन सौंपा। इसके पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, रामपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि लोगों को सस्ती और सब सुविधाओं युक्त मकान मिल सके और अव्यवस्थित कॉलोनियां विकसित न हो। लेकिन रामपुर विकास प्राधिकरण की मिलीभगत के चलते सरकार की मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। पूरे जिले में अवैध प्लॉटिंग धड़ल्ले से हो रही है। अगर कहीं पर शिकायत की जाती है तो रामपुर विकास प्राधिकरण के लोग पैसे लेकर खानापूर्ति कर देते हैं, जिसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, मेरा नाम उस्मान पाशा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर में। समस्याएं बहुत सारी हैं क्योंकि रामपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना जब से की गई है और इसका उद्देश्य ये था कि रामपुर में जो है लोगों को सस्ते और सब सुविधाओं के युक्त मकान मतलब उपलब्ध हों, और जो अवैध कॉलोनियाँ अविकसित तरीके से जो जिसका कोई रोड मैप नहीं, बिल्कुल उल्टी सीधी बन रही हैं, उन कॉलोनियों पे अंकुश लगे और अच्छी कॉलोनियाँ विकसित हों ताकि लोगों के जीवन यापन में कुछ सुधार आए। लेकिन जब से रामपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है तब से अवैध कॉलोनियों की तो एक तरफ बाढ़ आई है, साथ साथ रामपुर विकास प्राधिकरण के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी जेबें भरने का भी अच्छा काम चालू हो गया है। क्योंकि जहाँ पर भी प्लॉटिंग होती है वहाँ पर प्लॉटिंग वालों से इनकी मिली भगत होती है और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जैसे ही उसको प्लॉट को खरीदने के बाद में कोई आदमी अपना मकान बनाना शुरू करता है, कोई 100 गज, कोई 200 गज, कोई 150 गज, कोई 50 गज, कोई 60 गज, उस पर इनका बुलडोजर जाकर मंडराना शुरू हो जाता है। और वो बुलडोजर मंडराकर उसको फिर मजबूरी में बेचारे को इनको पैसे देना पड़ते हैं, तब जाके उसका कहीं मकान बनता है। और जबकि रामपुर विकास प्राधिकरण की छत्र छाया में बहुत बहुत बड़े आवास बन रहे हैं। अभी एक ताशका में वृद्धजन आवास के पीछे कई हजार वर्ग फीट में एक मकान आवास बन रहा है। उस पर मतलब कहते हैं बार बार मतलब कहते हैं जैसे शिकायत की जाती है तो बार बार रिपोर्ट लगा दी जाती है कि उसका जो है नोटिस काट दिया गया, इस समय निर्माण नहीं हो रहा है, जबकि लगातार उसमें निर्माण चल रहा है। तो हम पूछना चाहते हैं कि ये विकास प्राधिकरण की अगर स्थापना इसीलिए की गई है कि लोगों के पैसे लेने के लिए, तो पैसे लो, बात खत्म करो, मकान सबके बनने दो। लेकिन कहानी यह है कि पूरे जहाँ पर भी देखिए अवैध प्लॉटिंग, प्लॉटिंग रोकते हैं, जाके बुलडोजर चलता है, लेकिन बाद में फिर प्लॉटिंग बंद होती है। तो जबकि प्लॉटिंग जहाँ पर मतलब काटी जाए तो वहाँ पर मानक अनुसार उसके रास्ते होना चाहिए, बिजली की व्यवस्था वहाँ पर होना चाहिए, पार्क मतलब बना हुआ होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, सब मतलब कहते हैं फर्जी तरीके से कागजों में चल रहा है। तो यहाँ पर कई बार हमने मतलब कहते हैं चेतावनी दे दी। अब क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई थी, इलेक्शन चल रहा था, इसलिए हम थोड़ा शांत थे। अब रामपुर विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी जो भी हैं उनके जगह जगह पुतले फूके जाएंगे, क्योंकि आज हमने ये नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के नाम एक ज्ञापन रामपुर विकास प्राधिकरण के में सौंपा है। और इसमें हमने सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर एक सप्ताह के अंदर अंदर ये जो अवैध निवास जो निर्माण हो रहे हैं, अगर इन पर अंकुश लगाकर इनको ध्वस्त नहीं कराया गया तो अब हम चुप नहीं बैठेंगे और रामपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के पुतले पूरे जिले में फूकेंगे।